पांचाली की नजरें नीचे नहीं, आज झुकी हुई हैं। एक नजर अपने पतियों पर डाली। हमेशा याद रखना प्यारे, जब तक हम माया से ग्रसित रहते हैं ना, परमात्मा की दूरी हमसे बढ़ जाती है। पांचाली को कहीं ना कहीं अभिमान है, किस बात का? कि मेरे 5 पति, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे वीर, पार्थ जैसे धनुर्धर मेरे पति, गुरु द्रोण, कृपाचार्य सभी तो हैं यहाँ। ये अधर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आदमी में मैं आ जाए तो मैं भगवान का भोजन है। द्रौपदी ने विचार किया। एक कहावत सुनी होगी आपने, बोले दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। बोले जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। द्रौपदी को किस पर अभिमान है? बोले अपने 5 पतियों पर। लेकिन जब अभिमान टूटता है ना, बहुत कष्ट होता है। द्रौपदी ने विचार किया, जरूर ये कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। सबसे पहली नजर पांचाली की धर्मराज युधिष्ठिर पर गई। धर्म के अवतार हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, ये तो बोलेंगे। लेकिन नजर जब गई तो धर्मराज की गर्दन नीचे झुक गई। नजर अर्जुन पर गई। अर्जुन ने एक नजर पांचाली को देखा, नजरें नीचे झुका ली। भीम की तरफ देखा, पर भीम क्या है? 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम को जोश आ गया। गदा लेकर के उठकर खड़े हो गए। धर्मराज ने फिर हाथ पकड़ के बिठा लिया। भैया, हम अभी दुर्योधन के दास हैं। नकुल, सहदेव, सभी की गर्दन नीचे झुक गई। पांचाली का गुरूर टूटा, लेकिन पूरा नहीं टूटा। सोच रही है कि बोली गंगा सुत और छुपाई नहीं रही, और अबसी बचन राजा सन कही। अबसी बचन राजा सन कही। गंगा सुत छुपाई नहीं रही है, अबसी बचन राजा सन कही। गंगा पुत्र भीष्म पितामह वयोवृद्ध, कुछ न कुछ तो बोलेंगे। नजर घुमा के जब भीष्म पितामह की तरफ की ना, भीष्म पितामह भी कुछ नहीं बोल पाए। आंखों में आंसू तो जरूर थे, लेकिन गर्दन नीचे झुक गई। अब तो द्रौपदी का गुरूर कहीं ना कहीं बस टूट ही रहा था। लेकिन इधर भगवान मुरली मनोहर बैठे हुए हैं। रुक्मिणी ने लाकर के भोजन का थाल रख दिया। भगवान निवाला तोड़ते हैं, आंखों से अश्रुओं की झड़ी बह रही है। रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी आपकी आंखों से आंसू क्यों? भगवान ने कहा, देवी मैं क्या बताऊं, मेरी बहन बड़े कष्ट में है, लेकिन मेरी बहन ने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। भौतिक नातों पर उसे विश्वास है, मुझे याद नहीं किया। रुक्मिणी ने कहा, तो फिर आप चले क्यों नहीं जाते? चले जाइए। नहीं जाऊंगा,
क्योंकि बिना बुलाए मैं नहीं जाता हूँ। मेरी बहन को अपने भौतिक नातों पर बड़ा अभिमान है, विश्वास है। एक बार भी मुझे नहीं बुलाया। हे रुक्मणी, मैं दुखी हुई इसलिए हूँ कि आज मेरी बहन दुखी है, मेरी कृष्णा दुखी है और मैं भी दुखी हूँ, लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे बुलाएगी नहीं। इधर द्रौपदी बस बिखर सी रही थी। एक नजर गुरु द्रोण पर डाली। गुरु द्रोण जिनकी वजह से मेरे पति अर्जुन आज सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के नाम से जाने जाते हैं। विचार कर रही हैं कि भरद्वाज तन यारण सूरा ली हई मोही छुड़ाई जरूर। भरद्वाज तन भरद्वाज तनया रणसूरा ली है मोही छुड़ाई जरूर। कुछ न कुछ बोलेंगे, बोले क्या जहां सिर्फ अधर्म ही फैला हुआ है। गुरु द्रोण की भी नजरें नीचे हो गई। जब अभिमान संसार के नातों से टूटता है ना, विश्वास टूटता है। अब द्रौपदी विचार करने लगी, अब कोई नहीं, अब मेरा कोई नहीं, कौन मुझे बचाएगा। अब याद आई मेरा भैया मुझे बचाएगा। रुक्मणी देख लिया, जब सब जगह से आश्रय टूटा तो भैया की याद आ गई। आज द्रौपदी ने अपनी साड़ी को कसकर के पकड़ लिया। अब कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। अगर कोई बचाने वाला है तो मेरे मुरली मनोहर हैं। रो करके पांचाली कहने लगी, भैया की जा रही ला आजा, जा रही लाज मेरी अब तो बचाने। द्रौपदी ने आवाज दी और जब पुकारा, भैया तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, अब तो आना पड़ेगा। अगर लाज मेरी गई तो ये मेरी लाज नहीं जाएगी। लोग आप पर ताली बजा बजा कर हंसेंगे। बड़ा कन्हैया कन्हैया किया करती थी, देख लो। मेरी लाज नहीं जाएगी, लोग आप पर हंसेंगे। हे कन्हैया, तेरे सुनते ही ना पलकी करते हो देर, ग्राह से छुड़ाई बंदी जैसे गजराज की। ऋषि राज काज में सुबाहु मारी चहने, मारी नारी ताड़ू का नप्पर की लिहाज की। बिलपति पंचाली बनमाली अब बचाओ, मोही तो तुम्हारी आस भारी बड़ी आज की। दीन अबला को ना बचाओगे यदराज तुम, तो लोग दी है रोज उतारी दासी कैसी राज की। लोग
लोग हंसेंगे आप पर। हे कन्हैया, याद करो ना, वो समय याद करो। और यहाँ की बात मैं क्या करूं, ये तो अधर्मी है। अधर्म के जुए के खेल में, अरे एक बार तो कोई कहता कि ये अधर्म है। जिस समय धर्मराज ने मुझे दांव पर लगाया था, क्या कोई नहीं था जो उस समय ये कहता कि ये अधर्म है। एक हारा हुआ जुआरी किसी को दांव पर तो नहीं लगाया करता, लेकिन धर्मराज खुद को हार कर मुझे दांव पर लगा दिया। भैया, मेरा यहाँ कोई नहीं, कोई तो रोकता। यहाँ तो अधर्म का खेल चल रहा है। किसी ने नहीं कहा ये अधर्म है, लेकिन प्रभु अगर आप भी नहीं आए तो कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। आप आए भी तो सिवाय पछताने के आपको कुछ नहीं मिलेगा। दुर्योधन ने कहा, दुशासन पांचाली को नग्न कर दो और मेरी जंघा पर बिठाओ। दुशासन वस्त्र को पकड़कर खींच रहा है, द्रौपदी ने कसकर अपने वस्त्र को पकड़ रखा है। भैया, आप आ जाओ। आज द्रौपदी बिलख रही हैं, रो रही हैं। हे मुरली मनोहर, कि बीते काल दया निधि हो, बीते काल दया निधि हो, मोहि उभारी देखी पछतई हो, बीते काल दया निधि हो। मोहि उगारी देखी पछतई हो। अब एक निवेदन मैं आप सभी से करना चाहूंगी। वैसे तो समय मेरा पूर्ण हो चुका है। अब आप बताएं, चर्चा को 10 मिनट अगर आगे बढ़ा दूं तो कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। चलिए, निवेदन कर रही थी। द्रौपदी ने निवेदन किया, हे कन्हैया, याद करो उस समय को जब आपकी चक्र से उंगली कट गई थी। जब चक्र से आपकी उंगली कटी तो याद करो उस समय को। तुम्हारी 16,108 पत्नियां पट्टी ढूंढने में लगी थी। ए भैया, मैंने अपनी नई साड़ी फाड़ कर तुम्हारी उंगली में बांध दी थी। तब तुमने क्या कहा था? बहन, जिसने इस साड़ी में धागे हैं, इससे लाख गुना साड़ियों के मैं तुम्हारे लिए ढेर लगा दूंगा। ए भैया, मुझे बड़ी जरूरत है आज साड़ियों की। मेरी लाज जाने वाली है। ये दुष्ट मुझे नग्न करने जा रहा है। कि काफी समय हो गया। आज द्रौपदी ने अपनी उस साड़ी को छोड़ दिया साड़ी को, और दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया। आत्मसमर्पण का भाव बन जाता है जब हम लोग हाथ उठा देते हैं। मतलब अपना सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना। अब तक तो पकड़े रही प्रभु मैं करते चीर, अब रखियो या बिसारियो मैंने तुम पर छोड़ो।
अपनी साड़ी को द्रौपदी ने छोड़ दिया, हाथों को ऊपर उठा लिया। हे कन्हैया, अब चाहे तो बचा लेना और चाहे चली जाने देना। हे भैया, कि चक्र से कटी थी जब उंगली तुम्हारी, तो फाड़ी के बांधी मैंने साड़ी। हो चक्र से कटी थी उंगली तुम्हारी, तो फाड़ी के बांधी मैंने साड़ी। हो साड़ी के बदले साड़ी मैं दूंगा, कह के गए थे बनवारी। आओ भैया मेरे आओ, मेरी साड़ी में समाओ, तुम्हें बहना बुलाए मेरी साड़ी बन जाओ। बहना तुम्हारी हो, बहना तुम्हारी कहे बीच सभा में रोते रोते। हो लाज मेरी लुट ना जाए भैया कहीं बीच सभा में रोते रोते। हो लाज मेरी लुट ना जाए भैया कहीं बीच सभा में रोते रोते। आज द्रौपदी ने पुकारा, भैया अब आप आए तो चले आए। इधर दुशासन ने वस्त्र खींचना प्रारंभ किया। भगवान प्रकट हुए, प्रकट तो हुए, दिखाई किसी को नहीं दिए। दुशासन साड़ी खींच रहा है। साड़ी खींचते खींचते ढेर लग गए साड़ियों के। लिखा है, बोले प्रगटे पट और विचित्र बहु तेरे, और नहीं समाई मंदिर के। ढेर लग गए साड़ियों के। लोग सोच रहे हैं ये चक्कर क्या है। ना तो ये समझ में आ रहा है कि साड़ी ही नारी बनी है कि नारी की साड़ी बनी है। लिखा है कि लाल रंग साड़ी कोई, नीले रंग साड़ी कोई, बैंगनी बसंती कोई, हरे रंग बारी है। और नारी ही की साड़ी है, इस साड़ी ही की नारी है, साड़ी की नारी बनी आए बनवारी है। ऐसा लग रहा जैसे मानो साड़ी से ही नारी बनी है या फिर नारी ही साड़ी की बनी है। लोग देख रहे हैं। दुशासन पसीने में पस्त हो जाता है, कभी कभी तो मूर्छा भी आ जाती है, गिर पड़ता है और फिर होश में आता है, फिर खींचने लगता है। कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं समझा। आंखें बंद किए हुए द्रौपदी तो बस भगवान को बुला रही है, हे भैया आ जाओ कि ओपन बारी 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 और तुझ पे जाऊं बारी बारी, और बारी है तूने कैसी अगर, अब तू आजा कहाँ है किशन, अब तू आजा कहाँ है किशन। ओ बनवारी
बोले पीत पघान समारी सक्यो, कटी में पट पीत लपेटी न पायो, चौंकी गई पटरानी सबे, जाने कैद हो गयो हरि जानी न पाए। पटरानियां चौंक गई, पलक झपकी, भगवान साड़ियों के ढेर लगा दिए। कोई नहीं समझ पाया, विदुर समझ गए, विदुर समझ गए कृष्ण आ चुके हैं। विदुर भागते भागते गांधारी के पास पहुंचे। गांधारी से कहा, ए गांधारी, पट्टी बांधे बैठे रहोगी और अभी तुम्हारा एक लड़का मारा जाएगा। गांधारी ने कहा, क्यों? सुनो, बोले चीर छुड़ाओ और दुशासन करसन, और न तो चली हैया बचक्र सुदर्शन। वरना अब चक्र सुदर्शन आने वाला है, पीतांबर आ चुका है। हे भैया, गांधारी गई भागती हुई। थोड़ी देर पहले ऐसो लगत तो गांधारी मरी गई है या नहीं दुनिया। और जब लड़के के प्राणों पर आई, दौड़ के गई और साड़ी छीन ली हाथ में, जोर से थप्पड़ मार दो। दुष्ट, हमारी कुल की बधुओं का अपमान करता है, नग्न करता है। 2-3 थप्पड़ मार दे दुशासन के। और जब द्रौपदी पुकार रही थी, क्या गांधारी मर तो नहीं गई थी? गांधारी थी, पर कोई भी न्याय पर बोलने वाला नहीं था। परमात्मा कहते हैं, बोले करही सदा और दिन कही रखबारी, और जिमी बालक राखई महतारी, करही सदा। धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पी। तब परमात्मा तरह तरह के रूप बनाकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान